हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 27 और एक्सरसाइज है 8.1। उसका फर्स्ट सम देखिए। अब फर्स्ट सम देखने से पहले थोड़े से फॉर्मूले कर लेते हैं। ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसमें सभी को बहुत अच्छी से पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ले लो आम ले लो। हिंदी में क्या कहते हैं? ले लो आम ले लो, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। ये है क्या बेटा? इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल दिया। ये क्या हो जाता है? साइन। ये क्या हो जाता है? कोस। ये क्या हो जाता है? टेन। ये साइन कोस टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? ये कोसेकेंट। कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का कोट। ये है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं आप अच्छी तरह से समझते हो। P बटा H क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है। कहने का क्या मतलब है? लंब बटा कर्ण क्या हो जाता है? साइन। साइन क्या? साइन थीटा हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास साइन ए, साइन बी, साइन सी इस प्रकार से लिखा हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा? बात वही होती है, थोड़ा सा घुमा देता है ये। कैसे बेटा? क्या कहता है? अब साइन थीटा की जगह साइन ए दे दिया तो क्या बोलता है वो? कहता है अगर साइन ए का पता लगाना है तो कैसे लगाते हैं? साइड इसकी कौन सी? साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट टू एंगल, ऑपोजिट साइड एंगल ए। ऑपोजिट साइड होती है एंगल ए की। और बाय क्या लिखते हैं बेटा? इसको साथ में आपको मैं हिंदी मीडियम में भी साथ साथ आपको लिख कर बता दूंगा। नीचे क्या आ जाए? इसके साथ आपको मैं हिंदी में भी बता दूंगा। साइड ऑपोजिट क्या होता है बेटा? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा किसकी? विपरीत दिशा कोण की। कोण ए दिया होगा जो उसकी। और नीचे क्या आता है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है हमारा? विपरीत दिशा वाला कोण बटा कर्ण। ये साइन ए निकालना है बेटा। दिया कैसे होता है? इस प्रकार से दिया होता है ए बी सी, ए बी सी। जैसे कि फर्स्ट सम में दिया हुआ है, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा किस प्रकार से दिया हुआ है। ए बी और सी। जैसे बेटा वो क्या कहता है? साइन ए। अब इसके सामने वाली, इसके सामने वाली बेटा हो क्या गया? ये क्या हो जाता है? ये हमारा क्या हो जाता है? इसके सामने जो विपरीत, इसके सामने जो दिशा है इसको क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? ये बेटा हमारा हमेशा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बेटा? ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब। अगर वो पूछ लेता है, अगर वो पूछ लेता है साइन सी, तो साइन सी ये रहा। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा उसने दे रखा है तो फिर तो सीधा ही हो गया। अब ए दिया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब साइड बदल जाएगी तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। लेकिन जब मान लो अगर हमारे पास साइन सी आ जाए, या मान लो हमारे पास साइन बी आ गया, साइन बी आ गया, तब विपरीत दिशा, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? नहीं, तब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है बेटा? ऑलरेडी क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी क्या है? ये बेटा हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और फिर परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? फिर परपेंडिकुलर ये का ये ही रहेगा। लेकिन वो देगा ही ऐसी स्थिति, अगर साइन बी कहेगा तो वो बी यहां पर दे देगा।
अगर साइन वो बी कहेगा ना मेरे बेटे, तो वो बी यहां पर मेंशन कर देगा ताकि आपको ये वाला लेना पड़े। कभी भी वो ऐसे नहीं देगा, दे कुछ और पूछे कुछ और, कभी भी नहीं होगा आपके पास। अब अगर वो साइन सी देता है तो ये ओके मेरे बेटे। और एक सबसे पहली बात और सबसे लास्ट में बता रहा हूं वो क्या, ये एक समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाली होती है। तो इसके सामने वाला जो है क्या है, इसके जो ये है बड़ा पार्ट है उसे हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं। ए के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा साइन ए ये हो गया, तो कोज ए क्या हो जाएगा बेटा, अब कोज ए तो साइड बेटा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसका क्या मतलब हुआ, सुमुख भुजा, सुमुख भुजा जो इसके साथ की भुजा होती है ए है, ये क्या आ जाएगा ए बी। समुख भुजा कौन सी होती है बेटा, समुख भुजा उसके साथ की, बटा क्या आ जाएगा कर्ण, और इसको क्या लिखते हैं कर्ण को, हाइपोटेन्यूज। तो अब क्या लिखेंगे, वो क्या थी हमारी, पहले अभी अपने साइन ए का ही नहीं लिखा था। साइन ए क्या बन गया था बेटा, साइन ए क्या बन गई थी, BC बाय AC, ये साइन ए हो गया था बेटा। अच्छा अब कोस ए क्या होगा, सुमुख। अब विपरीत भुजा नहीं लेंगे, सुमुख जो इसके साथ की भुजा होगी बेटा, साथ की भुजा अब कौन सी है, AB बटा AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। और क्या हो सकता है, tan A। अब बेटा tan A तो आपको पता ही है, मैं फॉर्मूला सभी आपको फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, मैं यही कहूंगा इसको हम साइन ए बाय कोस ए लिखते हैं। मतलब क्या हो गया, क्या लिख दो फिर, साइड ऑपोजिट, साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। अच्छा बटा क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, यही था। और बराबर अब यहां पर लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। अब क्या लिखूं फिर नीचे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, समुख भुजा लिख दी मैंने। अच्छा बटा इसके भी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज आपस में कट गए, tan का फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। tan होता क्या है, साइन बटा कोस, तो साइन बटा कोस का उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, साइन बटा कोस का उन्होंने फॉर्मूला बना दिया। क्या मैं लिख दूं साइड ऑपोजिट एंगल ए, क्या मैं BC बटा AB लिख दूंगा तो क्या वो सही नहीं होगा, अगर इन दोनों का इसका क्या आया था, साइन ए की वैल्यू क्या थी, BC बटा AC। अच्छा दूसरे की AB बटा AC, तो इसे क्या लिख सकता हूं, BC बटा AC। जब इसको पलटूंगा ऊपर लाके तो क्या है, AC बटा AB, AC से AC कट गया, जैसे मैंने हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज काट दिया था, तो BC बटा AB। अच्छा अब क्या आ गया, बेटा, अब साइड A के सामने क्या है, A के सामने ये रही, और A के सम्मुख क्या है, AB। अगर मैं कहता हूं साइड ऑपोजिट, A के सामने साइड BC है, अच्छा और एडजेसेंट क्या है, साइड AB, तो ये रहा। फॉर्मूले बेटा वहीं से इंप्लीमेंट होते हैं जहां से हमारी शुरुआत होती है, ये बनाए नहीं जाते, ये नए याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए का याद रखा, इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें एडजेसेंट होता है। कहने का मतलब इसमें विपरीत दिशा, इसके सामने वाली, और उसका सुमुख भुजा को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, AB, इसके साथ जहां से ए शुरू हो रहा है, क्योंकि AC तो हाइपोटेन्यूज कर्ण होगा ही होगा। बस अगर C पूछ लेता तो परपेंडिकुलर AB हो जाता। फिर क्या हो जाता, अगर साइन C पूछ लेता तो AB बटा AC। वो जब आएगा तब देखेंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं है।
वो फिर सी के सामने देख लेते। ठीक है बेटा, अब सम शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम देखिए। अब फर्स्ट सम में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बी का राइट एंगल लेना है बेटा हमने, ये लो। सबसे पहले उसने बता दिया बी पर राइट एंगल लेना है। और क्या कहता है, ए बी और सी। ए बी कितनी है बेटा, 24। ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्या सर हम यहां पर ए ले ले वहां पर सी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। फिर उसी हिसाब से ध्यान से करना किसको क्या ले रहे हो। डजेंट मैटर अगर आपने यहां पर सी ले लिया और वहां पर ए ले लिया तो कुछ भी नहीं होगा। बी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। दोनों तरह से आप निकाल सकते हो। अब शुरुआत करेंगे। ए बी उसने हमें दी है 24 सेंटीमीटर, या मीटर है ना, सेंटीमीटर ही है। हाँ जी बेटा सेंटीमीटर है, यहां पर वो लिखा हुआ है 7 के साथ मैंने, सेंटीमीटर है। ये 24, ये 7। सबसे पहले क्या करें, क्या लिखेंगे, लेट्स, जो हमारे पास है लेट्स AC इक्वल टू x। इसे हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। क्यों बेटा x? क्योंकि AC हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या लिख देंगे, गिवन क्या है, AB दी हुई है, AB और BC। ये क्या हमें क्या है बेटा, ये इसके सामने लिख देना, ये गिवन है, ये गिवन है। तो क्या है, AB और BC दे रखी है। AC कैसे निकालेंगे, AC कैसे निकालेंगे, कौन सी परिमेय का प्रयोग करेंगे बताइए। बिल्कुल सिंपल है ये तो। बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय के प्रयोग द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हमारे पास AC आ जाएगा बेटा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या आएगा, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये जरूरी नहीं है ये आधार है, ये आपसे पूछा जाए आधार कौन सा, इसमें लंब कौन सा है, नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता। साइन थीटा पूछा, ए बी कौन सा क्या पूछा है, तब तक आधार और लंब आप नहीं बता सकते। AC हमें नहीं पता। इसका जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा बेटा, रूट बन जाएगा। BC की वैल्यू भर दे, अब ज़्यादा ही आगे आगे लेकर जाते जाएंगे क्या। BC की वैल्यू क्या है, 7 का होल स्क्वायर और 24 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा, 49। 24 को 24 करते हैं तो 576। AC आ गया बेटा। AC की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों का जोड़ किया तो 625। AC बराबर कितना आ गया मेरे बेटे, 25 सेंटीमीटर। ये लो, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले AC की लंबाई हमने ज्ञात करनी थी। क्यों ज्ञात करनी थी, क्योंकि हमने साइन A, अच्छा इसमें ही पूछ लिया कि फर्स्ट सम में ही आ गया बेटा वो जो मैं कह रहा था जब साइन C आएगा। अब साइन A पूछा है, साइन A P बटा, क्यों बेटा P क्यों, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P बटा H परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। बेटा हमारे से साइन A पूछा है, हमारे पास उसकी भुजा कौन सी है, ये पूछा है ना साइन A, इसके विपरीत भुजा कौन सी है। अगर कोस A पूछा होता तो सम्मुख भुजा बताते,
एडजेसेंट बताते। अब साइन ए पूछा है तो ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड कौन सी है? BC, BC बटा AC। बता दो फिर साइन ए, साइन ए क्या हो गया बेटा? BC बटा AC। क्या लिखेंगे? BC की वैल्यू पुट कर दो 7 और AC की 25। उसी प्रकार से कोज ए पूछ रहे हैं, कोज ए, कोज ए। अब कोज ए पूछ रहे हैं बेटा, आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोज ए पूछा है बेटा, समुख भुजा कौन सी है? ये वाली। अब विपरीत नहीं बतानी, अब समुख AB, AB बटा AC, AB बटा AC। AB कौन सी है बेटा? 24, AC क्या है? 25। 24 और 25। हमारे पास AC फाइंड हो गया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं साइन C और कोस C की वैल्यू लिख दूंगा। AC हमारे पास 25 है, लिख भी दिया मैंने। इसे एक बार मैं इरेज कर रहा हूं। अब आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, सब में थोड़ा सी रोचकता बन जाएगी, मजा आएगा करने में। क्यों मजा आएगा? क्योंकि बेटा अब उन्होंने पूछा तो वही है, सिंपल सा ही, लेकिन कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? साइन C। बेटा अब C पूछ रहा है, भूल जाइए बाकी सारी बात को। अब पूछ रहा है C, तो C पूछ रहा है साइन C, तो विपरीत भुजा कौन सी होगी मेरे बेटे? विपरीत होगी AB, AB बटा AC। अच्छा फिर यदि कोस C पूछेगा, यदि कोस C पूछेगा, ये पूछ रहा है, अब विपरीत में जाएंगे या एडजेसेंट? ऑपोजिट या एडजेसेंट? विपरीत या समुख? कोस में समुख बताते हैं, तो क्या बताओगे? BC, BC बटा AC। इसकी वैल्यू पुट कर लेना बेटा। कर देता हूं, कभी ये ना हो कि सर आजकल भागने लग गए। इसकी 25 थोड़ी सी ठगी मार लेते, AC की पहले भर लेते। AB की क्या है? 24, इसकी ये लो। ठीक है, हुआ क्या? जो कोस A की थी वो साइन C की आ गई, जो कोस A की है वो साइन C की, और जो दूसरा साइन A की है वो कोस C की। ऐसे ही हुआ, क्योंकि दोनों का बेटा परपेंडिकुलर बदल गया। जब कोस में पूछता है समुख भुजा, समुख उसके साथ लगने वाली, एडजेसेंट, और साइन में पूछता है तो बेटा ऑपोजिट। बोल बोल के आपको याद करवा दूंगा ये मैं। नेक्स्ट सम करते हैं हम। हाँ जी बेटा, सेकंड सम देखिए। अब आकृति में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करे। दिया क्या हुआ है बेटा? बार बार वही सम है, बार बार वही सम है। हाँ, इससे पहले बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या कह दिया था आपको? जो विपरीत है ना, विपरीत, विपरीत समुख का मतलब ही विपरीत होता है बेटा। इसको जो साथ वाली होती है इसे हिंदी में संलग्न बोलते हैं। मैंने अभी मैथ में देखा है। तो मैं क्या कह रहा था? मैंने क्या कह दिया? जो समुख है ना, मैंने किसको समुख बोल दिया? एडजेसेंट को। लेकिन एडजेसेंट को बेटा संलग्न बोलती है। वो थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, अब सही बोलूंगा मैं। ठीक है बेटा, मेरा कहने का क्या मतलब है? जो ऑपोजिट है ना बेटा, ऑपोजिट का मतलब ही समुख है, और एडजेसेंट का मतलब है ना जो, वो संलग्न है, साथ की। थोड़ी सी हिंदी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। वैसे मैं हिंदी मीडियम ही हूं, मैं कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन कई बार हो जाता है, थोड़ी सी ये करेक्शन कर लेना। अब आगे चलते हैं। क्या कहता है? PQ दे रखी है, PR दे रखी है। पहले तो हमें जो नहीं है
वो निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर निकालनी है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख लो बेटा, क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर ये Q हमारे पास समकोण है तो उसके सामने वाला क्या होता है बेटा? हमेशा कर्ण होता है। जहां पर 90 डिग्री एंगल हो उसके सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये लो, कर्ण क्या है बेटा? पी आर की स्क्वायर, आधार क्यू आर की स्क्वायर और पी क्यू की स्क्वायर। ये पी आर कितना है? 13 की स्क्वायर, क्यू आर कितना है? निकालना है, क्यू आर की स्क्वायर निकालना है। पी क्यू कितना है? 12 की स्क्वायर। अच्छा, अब 13 तेरिया 169, 169 हो गया। 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, इसको इसमें से माइनस कर दिया। अब क्यू आर की स्क्वायर क्या आ गया मेरे बेटे? ये क्या आ गया? क्या आ गया? क्यू आर का जो स्क्वायर था उधर जाकर क्या हो गया? रूट, और 169 में से 144 के 25, क्यू आर हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे? tan p निकालना क्या है वो बताते। अब tan p माइनस कोट आर। अच्छा बेटा, अब tan p साइन बटा कोस, साइन का फॉर्मूला साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज, उसका साइड एडजेस्ट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों का कट गया। अब P के सामने, अब P के सामने बताएंगे ना बेटा, ये एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला, तो क्या आएगा मेरे बेटे? क्यू आर आ गया, हाइपोटेन्यूज पता ही है, पी आर है। अच्छा, अब कोट आर, टेन का उल्टा हो गया। अब क्या है? पहले क्या बताएंगे? एडजेसेंट, संलग्न भुजा, संलग्न कौन सी है? संलग्न कौन सी है बेटा? कोट आर की संलग्न क्यू आर है, क्यू आर। अच्छा, ये भी वही बन गई क्या? क्यू आर बटा पी आर। ये लो, ये तो दोनों ही आपस में घट गई, जीरो ही हो गया। नहीं, लेकिन हम इसे फिल करेंगे। कुछ गलत ना लिख दिया हो बेटा मैंने, इसका आंसर चेक कर लेना। tan p के सामने ये है विपरीत, आगे कोट आर। नहीं बेटा, बिल्कुल सही है, क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर बटा पी आर, दोनों आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 101% सही है, अगर मैंने कुछ गलत ना लिख दिया हो। अब इन दोनों की वैल्यू भर दो फिर। क्यू आर कितना है? 5, पी आर कितना है? 13। वो तो पहले ही आपस में ही हो गए थे, जितनी भी वैल्यू हो दोनों में से घट गया तो क्या आ गया? जीरो आंसर आ गया। जीरो आंसर आ गया बेटा, फिर भी चेक कर लेना आप। मेरे को नहीं लगता मैंने कहीं गलती की है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। कोट आर का ये फिर उसकी संलग्न भुजा ही लेंगे। ठीक है बेटा, नहीं गलती लग रही मेरे को कहीं भी, चेक कर लेना फिर भी। नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी बेटा, थर्ड सम। बेटा अब आपको बेस समझ आ गया, वो अब घुमा के पूछेगा। कभी पूछ लेता उनको माइनस कर दो, कभी प्लस। अब उसने फिर वैसा ही पूछ लिया। क्या कहता है? अब साइन ए की वैल्यू पुट कर दी उसने, ऐसे लिख दिया। अरे ऐसे लिख दिया तो फिर क्या है? हमें तो पता ही है ना, अगर वो ये बात कह रहा है, मान लो हमने ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, ए बी सी दे रहे हैं। ए बी, ये जरूरी नहीं है बेटा यहीं पर बी लिखो, ये जरूरी नहीं है। हमारे पास उसने कहां लिखा है?
क्या हम ऐसे लिख देंगे? पहले तो चलो यही बताओ, सिर्फ 30 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, क्या हम ऐसे लिख देंगे? जब हमें वैल्यू गिवन हो तो, वैल्यू गिवन ना हो तो हम ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? उसका जवाब सुनो। क्योंकि बेटा उसने कहा है साइन ए। साइन ए बेटा कहने का क्या मतलब हुआ? ए यहां पर है तो उसके सामने वाली को जो भुजा है, उसके सामने वाली जो भुजा है विपरीत, विपरीत जिसे हम क्या बोलते हैं? ओपोजिट। अब साइन ए के ये सामने वाली भुजा थी ना, तो क्या होगी? ये 3 होगी। उसने 3 दिया हुआ है, चाहे आप 3x मेंशन कर लो साथ में, लेकिन उसने इसको क्या कहा है? वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये 4 है। तो एक तो इसमें से हमें क्या पता लगेगा भी इसको कैसे निकालें? एक तो हमने ए बी निकालनी है। क्यों? क्योंकि कोस ए और टेन ए निकालना है। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा? बी सी 3 है। हाँ, मैंने अभी वो बात जो कर रहा था, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए यहां पर ए नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर ए यहां पर लिखता हूं तो सामने वाला क्या करण हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सॉरी, करण तो हाइपोटेन्यूज है ही, क्या करण हमारा परपेंडिकुलर जिसे हम शीर्ष लंब बोलते हैं वो हो जाएगा। इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते, इसलिए ए लेना यहां पर जरूरी था। हाँ, ए आप यहां पर ले सकते हो, फिर इसका ये बना दोगे और ए और क्या होगा? फिर ए भी ये आप बना सकते हो, फिर उसकी वैल्यू यहां आ जाएगी। बात एक ही है बेटा, अगर ए यहां पर आ गया तो वो बी सी हो जाएगा, तो इसके सामने वाला जो है ऑलरेडी आ जाएगा वो 3। अब क्या करूं मैं? बी सी 3 है, अच्छा, और ए सी 4 है, निकालना क्या है? ए बी। तो निकाल लेंगे ना, बार बार वही बात, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या होगा बेटा? ए सी का स्क्वायर किसके बराबर? ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है? वही बात बेटा, बार बार जितनी बार मर्जी कर लिया। थोड़ा सा अब इससे ऊपर का सोचेंगे। अब ये 16 आ गया बेटा, वो इधर आकर क्या हो गया? 9, और इसके ऊपर क्या आ गया? ये ए बी का जो स्क्वायर था ये इधर आकर रूट हो गया ना। ए बी की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई? √7। अब √7 है जो ए बी की वैल्यू आ गई। क्यों जरूरी था? क्योंकि उसने कोस ए पूछा है। कोस ए की क्या वैल्यू होती है? कोस ए पूछा है, तो अब इसकी संलग्न एडजेसेंट क्या आ जाएगी? ए बी बटा ए सी। ये हमारा कोस ए है, प्लस है नहीं बेटा, प्लस नहीं पूछा, उसने पूछा है एंड। tan ए क्या है? tan ए पूछ रहा है बेटा, साइन बटा कोस। ऊपर कौन सी होती है? ओपोजिट कौन सी होगी? बी सी। और संलग्न कौन सी होगी? ए बी। बस, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज तो आपस में कट ही जाता है। बी सी बटा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है? √7। ए सी कितना है? 4। बी सी 3। ए बी, लो बेटा, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आ गया? कोस ए और tan ए। अगर वो कोई इसे घटाओ, बढ़ाओ, जोड़ो, इसका स्क्वायर करो, वो तो अलग बात है। हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ चुकी है। सिंपल से सम है बेटा, देख लो एक बार। मैं नेक्स्ट सम करवाता हूं, इरेज नहीं करता, पानी पी लूं मैं।
अब बेटा फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम क्या कुछ अलग है उसमें? मेरे को तो कुछ भी अलग नहीं दिख रहा, बस घुमाना है उसका काम, वो हमें घुमाएगा। फोर्थ सम हिंदी मीडियम वालों का, यदि यदि क्या कहता है, 15 कोट ए, 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8, तो साइन ए, अच्छा साइन ए और क्या पूछा, और सीकेंट ए, और सीकेंट ए का मान ज्ञात कर। बेटा अब क्या है इसमें, क्या है अब इसमें, क्या नई बात आ गई? अब उसने बेटा कोट क्या दिया, क्या हुआ है, क्या दिया है, 15 कोट ए दिया इज इक्वल टू 8, ये क्या लिख देंगे, दिया है, ये गिवन है, तो बेटा कोट ए है ना 8, ये 15 इधर जाकर क्या आ जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो कोट का फॉर्मूला नहीं आता हमें, कोट ए क्या होता है नहीं पता, कोट ए भी तो पता है ना, अगर टेंजेंट पता है तो टेंजेंट का उल्टा क्या होगा, कोट ए, तो कोट ए बना दो। अब जो हमारी संलग्न भुजा है वो ऊपर आ गई, संलग्न भुजा ऊपर आ गई, अब क्या बन जाएगा, कोई नई चीज बन जाएगी क्या, क्या कुछ अब नया बन जाएगा, बी ए सी, बी हमारा ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमें पता ही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब टेंजेंट था तो ए के सामने वाली भुजा विपरीत भुजा ऊपर थी, अब क्या है, अब समुख भुजा ऊपर थी ना, समुख कह लो, ऑपोजिट कह लो, विपरीत कह लो, एक ही बात है। ए के सामने वाली जब टेन थी, अब टेन का उल्टा हो गया कोट, अब ए भी है ना बेटा वो 8 है और ये 15 है, वो निकालनी हमने। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी और भगवान तुम्हारा भला करे बी सी, इन दोनों की वैल्यू पता है। ए बी क्या है, ए बी 8 है, बी सी क्या है 15 है, ये लो बेटा, ये 64, ये 225, ये क्या है ए सी का होल स्क्वायर है। ए सी का अब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 289, 289 क्या होता है बेटा 17 का, 17 का होल स्क्वायर होता है, ये लो भाई ये 17 आ गई। अब क्या नई बात आ गई क्या कोई, अब साइन ए फिर से साइन ए के सामने बेटा बी सी, अच्छा अब बी सी आ गया बटा ए सी आ गया। अच्छा अब साइन ए का तो ये था, कोस ए का पता है, अब सीकेंट दे दिया तो कोस का उल्टा सीकेंट होता है बेटा। अब भुजा को घुमा देना, जो ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर, ये अब आप अपने आप से करना। इतना का काम अब मैंने यहां तक तो कर दिया। अब सीकेंट क्या है बेटा, वो कहता है सीकेंट ए, क्या सीकेंट ए 1 कोस ए होता है तो कोस ए का फॉर्मूला भर लेना, सीकेंट का नहीं आता तो 1 भर लेना, फिर देखना उसे कैसे घुमाना है, क्या हमारा सम सही होता है या नहीं। बड़ा मजा आएगा जब हमने ये सीख लिया ना एडजेसेंट किसे बोलते हैं और ऑपोजिट कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बच जाता, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे, जय बोलेगी। बाकी सम फिर करेंगे बेटा, इसे अच्छे ढंग से कर लेना। सबसे पहले अगर आपने एक बार ये कर भी लिए ना तो दोबारा से जाकर वीडियो के शुरू में एक बार फॉर्मूले फिर से देख लो। बाय बाय बेटा, फिर मिलेंगे।